जय हो जय हो जय। आनंद ही आनंद। मेरे भाई बहनों, शेर और शेर पीपाजी महाराज ने ज्ञान दिया और पीपाजी महाराज चले गए। शेर शेरनी का उद्धार हुआ। वहीं बैठे बैठे अपने प्राणों को फूंक दिया। अगला जन्म हुआ वापस। नर हरि को नरसी भयो नर हरि को नरसी भयो और ना हरि की भई नार वाके एक कन्या हुई ब्यावही नगर अंजार। नर हरि को नरसी भयो नाहरी की भई नार। एक कन्या हुई ब्यावही नगर अंजार। वापस से नरसी चरित्र का बखान किया। नरसी के पूज्य पिता जिनका नाम कृष्ण दामोदर, माता का नाम लक्ष्मी गौरी, नरसी की दादी जिनका नाम था जय कुंवर, नरसी मेहता के एक बड़े भाई भी हुए जिनका नाम था बंशीधर। मेरे भाई बहन, ऐसा परिवार। अब दो बेटे घर में। पहले बड़े बेटे की शादी हुई बंशीधर जी की, नरसी के बड़े भाई की। उनकी पत्नी का नाम था दुरित गौरी। दुरित गौरी बड़ी दुर्ता थी। और फिर बाद में नरसी मेहता की शादी हुई। नरसी की पत्नी का नाम माणिक बाई, प्यार से नरसी मेती कहते थे। अब घर में दो बहुएं आ गई। जिसके घर में दो दो लाड़ी आई जाए तो सास तो बड़ी प्रसन्न हो गई और दादी और प्रसन्न हो गई। तो मेरे भाई बहन, ऐसा कहते हैं कि जहां ज्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर वह थोड़ी आवाज होती है। तो हुआ यूं, नरसी के दो संतान हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था सावल दास और पुत्री का नाम था, बेटी का नाम तो आप सबको मालूम होगा, नानी बाई। नरसी की बेटी का नाम था नानी बाई। दो संतान हुई, लेकिन दुरित गौरी उसकी गोद खाली थी, उसके संतान नहीं हुई। वो ईर्ष्या करने लगी। उसने अपना रंग बताना शुरू किया। एक दिन की बात थी, प्रातःकाल उठी, प्रातःकाल उठकर झगड़ा शुरू किया घर में। नरसी की पत्नी को चिल्लाने लगी, ये महारानी कुछ नहीं करती, घर का सब काम मैं करती हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा भोजन बनाना, ये करना वो करना, ये कुछ नहीं करती। कभी इस बच्चे को उठाए, कभी इस बच्चे को उठाए, कुछ काम नहीं करती, निठल्ली। दादी बीच बचाव करती, बड़ी बहू क्यों झूठ बोलती है, तू कुछ नहीं करती। इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी सारे घर का काम करती है, पूरे परिवार को संभालती है। तू कुछ काम नहीं करती, तेरे को केवल एक काम आता है, सवेरे उठकर केवल झगड़ा करती और कुछ नहीं आता तू। रार बढ़ने लगी, झगड़ा बढ़ने लगा धीरे 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 धीरे। मेरे भाई बहन, बुजुर्गों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। दादी ने एक दिन नरसी के पिता
कृष्ण दामोदर को बुलाया, कहा बेटा ये रोज रोज के घर में लड़ाई अच्छी बात नहीं है, कुछ उपाय सोचो। नरसिंह मेहता के पिताजी ने कहा माँ बच्चे हैं, समझ जाएंगे, थोड़ा भार बोझ पड़ेगा तो समझ जाएंगे। नरसिंह की दादी ने कहा बेटा अब कब समझेंगे, ये माँ बाप बन गए, अब कब समझेंगे बेटा। दादी ने कहा कि एक काम करो, हम संपन्न लोग हैं, घर में 4 नौकर और बढ़ाओ, इन दोनों बहुओं को भी चाहे पर्दे में रहे लेकिन दुकान पर भेजो। एक दुकान दो नरसिंह मेहता को, एक दो बंशीधर को, और दोनों बहुओं को भी काम में लगा दो, चाहे पर्दे में रहे, मर्यादा में रहे। हम संपन्न लोग हैं, घर में 4 नौकर और बढ़ा लो, ये नौकर लोग काम करेंगे, घर में कम से कम लड़ाई नहीं होगी। दादी ने उपाय बताया, कृष्ण दामोदर ने वैसा ही किया। नरसिंह मेहता को एक दुकान दे दी। नरसिंह तो ऐसे धुन के पक्के थे, पिताजी ने एक दुकान दी, उससे व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, अपने व्यापार को भी चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। कई दुकानें बड़े बड़े शहरों में हो गई नरसिंह। इधर समय बीतने लगा, बेटे बेटी थोड़े बड़े होने लगे। दादी नरसिंह के माता पिता भी भगवान के घर चले जाते। बंधुओं, हर माँ बाप को अपनी बेटी को लेकर के चिंता होती है, चाहे पुत्र बड़ा हो बेटी छोटी हो, लेकिन माँ बाप को बेटी की चिंता ज्यादा रहती है, क्योंकि उस बेटी को पराए घर जाना है, दूसरे परिवार में जाना है। नरसिंह भी चिंता करने लगे थे कि मेरी लाडली बेटी बड़ी हो रही है, इसको अच्छा घर और अच्छा वर मिल जाए तो मेरी बेटी सुखी रहे। भाई बंधुओं से सलाह मशवरा किया। भाई बंधुओं ने सलाह दी कि अंजार नगर के जो नगर सेठ हैं, उनके दूसरे नंबर का पुत्र है जिसका नाम है परशुराम, वो अपनी लाडली बेटी के योग्य है। उसी समय बात पक्की कर दी। सुंदर वर ढूंढा था, रूपवान, गुणवान, नीतिवान, विद्वान, धर्मवान, पुण्यवान, सर्वगुण संपन्न। उसी समय बात पक्की कर दी नरसिंह जी ने। कैसे बात पक्की कैसे हुई? नरसिंह जी ने उस वर के हाथ में 1 रुपया और 1 नरियल श्रीफल, और उस वर के हाथ में भी नहीं दिया। कहाँ रखा? जहाँ ठाकुर जी का स्थान था वहां पर वो श्रीफल रख दिया, उसके ऊपर वो सिक्का रख दिया। पहले के जमाने में वर्षों बात निभती थी। कभी आप मेरी कथा सुन लो और कहीं बात पक्की करने जाओ और उस वर के हाथ में कभी आप 1 रुपया और नरियल दो, बोलो बात पक्की हो? 1 रुपये में कभी बात पक्की हो? बात पक्की कब होगी मेरे भाई बहन? जब आप नरियल के नीचे वजन बढ़ाते जाओ, कैसी भी परिस्थिति हो सब बात पक्की हो जाए। आजकल तो ऐसा जमाना, दिखावटी जमाना हो गया। धूमधाम के साथ में बारात आई, इतना इतना खर्चा, अनाप शनाप आजकल शादियों में होता है, फिजूल खर्च। कुछ तो ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर। इंदौर की एक बात, मैं शादी में गया था, मैं जो भी बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। एक सेठ के यहाँ गए शादी, बोला महाराज जी आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा जरूर आऊंगा। रतलाम इंदौर कितनी दूर है, आ जाऊंगा, आप चिंता मत करें, अभी कोई कार्यक्रम भी नहीं है, आ जाऊंगा। मैं गया शादी में, इतना डेकोरेशन ऐसा जैसे किसी बहुत बड़ी सिटी में आ गया। अंदर गए, देखा मेरे पास में एक लिफाफा था, साधारण है, एक लिफाफा लेके गया। मैंने कहा एक बेटी है, शादी तो हो जाएगा काम एक लिफाफे से। एक पुस्तक भी ले गया था गीता की। मैंने कहा इसको
कवर करके बढ़िया अच्छा कवर चढ़ा दिया। मैंने कहा एक ये दे देंगे, एक लिफाफा साथ में दे देंगे, बेटी है, बहन है। अब मैं जैसे ही उस पंडाल में इंटर हुआ अंदर, मैंने देखा, आश्चर्य हुआ मुझे, दो बढ़िया सुंदर सुंदर कार खड़ी थी, दोनों सजी संवरी, बिल्कुल एक मॉडल, एक टाइप की दोनों। मैं समझा कि यार कुछ गड़बड़ है, अपन तो एक ही लिफाफा लाए, पुस्तक भी एक ही लाए, हो सकता है इमीडिएट में एक शादी और तय हो गई हो, इसी पंडाल में कर दो, चलो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैंने अपने एक परिचित को बुलाया, मैंने कहा भैया जरा इधर आओ। कहा पंडित जी क्या बात है? कहा मेरे पास में एक ही लिफाफा है और मैं यहाँ कुछ जानता नहीं हूँ, एक लिफाफे की और व्यवस्था कर दो आप। कहा क्यों? मैंने कहा गाड़ियां दो खड़ी है, दो शादी है शायद। मैं अभी अंदर ही नहीं गया, बाहर ही। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, आपको शायद गलतफहमी हुई। मैंने कहा गलतफहमी कैसी? गाड़ियां दो? कहा अरे आपको मालूम नहीं, एक गाड़ी दूल्हे की और एक गाड़ी दुल्हन की। मैंने कहा ये कैसा मामला? कहा दोनों को अलग अलग गाड़ी, कम से कम बेचारों को साल भर तो एक गाड़ी में बैठने दो। क्या जमाना आ गया? मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? मैंने उस भाई से बात करी, मैंने कहा ये 10-15 लाख की गाड़ी, सेठ जी को इतना दिखावा करना, अरे एक ही गाड़ी दे देते, इस गाड़ी की जितनी कीमत थी उसमें कम से कम 10-12 गरीब कन्याओं की शादी हो जाती है। क्या दिखावा करते हैं? मैंने भोजन नहीं किया, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही लिफाफा देकर चला। उन्होंने पूछा मेरे से, मैं झूठ बोल कर आया। कहा महाराज जी, मैंने अरे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बना आपके यहाँ, तो आनंद आनंद कृपा है भगवान की। सीधा चला। क्या करें आजकल बहुत दिखावा हुआ, शादियों में फिजूल खर्ची बहुत होने लगी। मेरे भाई बहन, अच्छा ये चलन भी हो गया सामूहिक विवाह का, बहुत अच्छी बात है। कहने का मेरा तात्पर्य, नरसी के एक ही बेटी थी, धूमधाम से शादी करी, 8 दिन बारात की सेवा करी, बारातियों की सेवा करी 8 दिन। आजकल एक दिन में शादी हो जाती, जमाना बदल गया, समय की मर्यादा, लोगों के पास समय नहीं है। नरसी मेहता ने अपनी लाडली बेटी को विदा दी। नरसी ने अपनी लाडली बेटी को सीख दी। हर माँ बाप जो नरसी ने अपनी बेटी को सीख दी, अपनी बेटियों को आज के इस विघटनकारी युग में अपनी बेटियों को जरूर ये सीख दे। अपनी विघटन की संस्कृति नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति संगठन की है मेरे भाई बहन। वो कहते हैं कि बंधी मुट्ठी तो मुट्ठी बंधी हुई होना चाहिए। हाँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, संगठन में शक्ति होती है। आजकल विघटन बहुत हो रहे हैं। नरसी ने अपनी लाडली बेटी को सीख दी, अपनी बेटी को अपने अंक में भर लिया, सर पर हाथ रखा, कहा बेटा आज से तेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है बेटी, तेरा गोत्र परिवर्तन हो गया है। तू मेरी जिम्मेदारी थी, आज से अपने पति की जिम्मेदारी है बेटा। अपने सास ससुर ये तेरे धर्म के माँ बाप हैं, हम तेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं बेटी, लेकिन ये तेरे धर्म के माता पिता हैं। इनकी इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि इनका आशीर्वाद पूरा तुझे मिले बेटी, इतनी सेवा करना। ये तेरे धर्म के माँ बाप हैं। अपने पति के चरणों के प्रति अनुराग बनाए रखना, घर में यथायोग्य सबकी सेवा करना बेटा। नरसी मेहता ने अपनी लाडली बेटी को विदा कर दिया। नानी बाई चली गई अपने